मॉर्निंग। तो यार गाइस आज सुबह उठते ही आज मुझे जोर से नींद लगी थी, तो इसीलिए मैं दोबारा फिर से सो गया था। अभी लेट हो गया थोड़ा ब्लॉग बनाने में। तो यार अभी टाइम उतना हुआ ही नहीं है, तो हम निकल रहे हैं अभी खेत की ओर। अपने खेत की ओर निकलते समय तो आगे रास्ते में हमको एक सांप दिखा था, और ये सांप एकदम काला और एकदम पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको कॉमन क्रैक था, पूरा धारी जैसा सांप था। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसके काटने से लोग बचते नहीं हैं। पर गाइस यार हम अपनी बात बताएंगे आज हम। तो यार यही परसों की घटना है मेरी। तो हम रात में उठे थे बाथरूम करने। तो बाथरूम करने के समय जैसे मैं उठा वहाँ पे हमें कुछ काट लिया था। तो काटने के बाद उसके बाद मैं जैसे ही लेटा, अंदर से मुझे जलन होने लगी। जहाँ पे काटा था उस पर आके जलन होने लगी। तो उसके बाद जलन होने के बाद मेरे एक बार तो जलन हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं काटा है। मैं ऐसे लेट गया, सो गया। तो उसके बाद एक बार फिर से थोड़ा जैसे तेज़ी से जलन होने लगी, तो फिर से मैं उठा। उसके बाद उठने के बाद फिर मैं देखा तो मेरे यहाँ से कटा हुआ था, और वो जहरीला सांप नहीं था। बाकी तुरंत फिर रात में ही वही लगभग बज रहे थे 11:30, और 11:30 के बीच में वो सांप मुझे काटा था। तो उसके बाद 11:30 के बीच में काटा था। तो वो जैसे मैं लेटा, उसके बाद तुरंत मुझे देखा कि और से जलन शुरू हो गई, और मैं जैसे उठा देखा काटा था मुझे। और उसके बाद फिर से मैं गया तुरंत बाबू के पास से मैंने बत्ती को मांगा था। उसके बाद तो गाइस यार रात में ही टार्च मांगा बाबू से टार्च मांग के फिर मैंने अपने पैर में देखा, तो पैर में देखा था कटा हुआ था। तो उसके बाद मैं अपने आप से मैं किसी को बताया नहीं, तो मैं तुरंत चला गया नीम की पत्ती को खाने के लिए। मैं नीम की पत्ती खाने के लिए गया, तो नीम पत्ती खाया। उसके बाद फिर वहाँ से लौट के आया। मुझे तो वो कड़वी लगी थी, तीखी लग रही थी। तो उसके बाद दूसरी बार मैंने फिर से एक बार देखा, तो देखने के बाद बाबू बोले कि जाओ एक बार फिर से खा के आओ। तो उसके बाद मैं फिर से चला गया खाने के लिए। तो उधर से पूरा मीठी लग रही थी, मैंने कई पत्तियाँ खा ली थी मैंने। तो उसके बाद मुझे पता चल गया था कुछ काटा है ज़रूर। ये रात में ही मैंने ही अपने दम से उसके बाद गाड़ी निकाल के दूसरे को बुला के लाया। मैंने कहा बैठो मैं लेके चलता हूँ। तो मैं बोला कि आप बैठिए मैं लेके चलता हूँ। बोले कि नहीं कोई चक्कर करा जाएगा। तो उसके बाद मैं कहा कि ठीक है चलो जल्दी। फिर मुझे भी थोड़ा हड़बड़ी हो गई थी, और मेरे आँख में भी आंसू आ गए थे यार। तो इतना ज़्यादा मुझे वो हो रहा था कि मैंने सोचा कि अब बचूंगा नहीं यार, हम लग रहा था। बाकी फिर वहाँ गया जहाँ पे झाड़ते वाड़ते हैं, तो वहाँ पे गया मैं। टिकरी नाम है, वहाँ पे झाड़ते हैं, बढ़िया झाड़ते हैं। वो वहाँ पे गया तो तुरंत वो एक दवा थी, उसी दवा को तुरंत मेरे मुंह में डाले। उसके बाद मुंह में डालने के बाद नाक में डाले। नाक में इतनी कड़वी जैसे कि सांस ऊपर नीचे खुद ही हो रही हो, ऐसे ही जान निकल जाए, इतनी कड़वी थी। तो यार उसके बाद मुझे थोड़ा नहलाया गया। नहलाने के बाद थोड़ा सरवर में बहुत सारा तेल इस पर मालिश किया गया। मालिश करने के बाद तो अभी मैं इतना मालिश करने के बाद आया, फिर आज नहलाने के बाद उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पे जैसे मैं आया, यहाँ पे मुझे फिर से चक्कर वहाँ से निकल लिया था। मैं निकलने के बाद यहाँ पे आया, मुझे फिर से चक्कर की थोड़ा सा वो होने लगा था, मुझे चक्कर आ रहा है। उसके बाद अंदर से मैं जब जा रहा था तो वहाँ पे मुझे हल्का चक्कर आ रहा था, कुछ उतना असर नहीं हो रहा था। तो जैसे कि मैं वहाँ पे जैसे पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने घर के वहाँ पे सब पूरा दवा किए। उसके बाद मैं थोड़ी देर 1-2 घंटे तक वहाँ पे बैठा भी रहा। तो वो एक दवा दिए थे, आपको दिखाएंगे। वो एक जड़ी बूटी थी, उसी को कहते थे, वो ऐसे इसमें स्मेल आती है, थोड़ा उसी को सूंघते रहो। तो उसके बाद मैं सूंघता ही रह गया। फिर मैं वहाँ से 2 घंटे के बाद, वही करीब 2 बज रहे थे, 2 बजने के बाद मैं 2:10 पे मैं घर पे निकल लिया था घर के लिए। तो घर पे निकलने के बाद मैं जस्ट रास्ते में ही आ रहा था। तो रास्ते में जैसे ही घर पहुंचा, मुझे चक्कर जैसा फिर से आने लगा। तो बोले कि तबीयत हमको लग रहा है फिर से ख़राब होगी। तो फिर वो एक बार मोटर चलाने के बाद फिर मैं खूब नहाया, 1 घंटे तक फिर नहाया। फिर जाके एकदम पूरा सर एकदम ठंडा हुआ। फिर मैं रोने भी लगा था यार, मैं कहा कोई बचूंगा नहीं। तो यार बस यही, और इतना मैं रोया था। उसके बाद सरवर में बहुत तेल ठोका गया। मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, तो वो गई थी मामा के यहाँ। आने के बाद वो बहुत ही इतना
इतना तेज़ रोने लगी थी, अब क्या बताएं गाइज। ये उनको पता होता तो वो जाते ही ना। उस राखी के दिन की बात है भाई, राखी के दिन की बात है यार गाइज। यार बस बच गया मैं भगवान की दुआ से, बस यही, हनुमान जी की दुआ से, बस यही बहुत दुआ करता हूँ प्रभु जी से। बस गाइज यार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को यार, यही मेरी पूरी घटना थी। तो गाइज यही सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़ गाइज।